दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल की चौथा पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एमएस एक्सेल का पढ़ लिया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज के यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं है। दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें से निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं है। चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सम, सेकंड ऑप्शन दिया है मैक्स, थर्ड ऑप्शन दिया है एवरेज और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो है ऑटोग्राफ। दोस्तों अगर आप लोगों को एमएस एक्सेल का ज्ञान है तो आप लोग शायद इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं, परंतु दोस्तों अगर आप लोग को एमएस एक्सेल के बारे में नहीं पता तो चलिए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। पहला दोस्तों सम जो एमएस एक्सेल होती है उसमें सम होती है, ठीक है। सम करके हम किसी भी जो भी डेटा होता है, ठीक है, उस डेटा को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं सम फार्मूला लगा के, ठीक है। सेकंड है मैक्स भी एक एमएस एक्सेल का एक फंक्शन है, ठीक है। मैक्स एमएस एक्सेल का एक फंक्शन है। थर्ड है एवरेज भी एमएस एक्सेल का एक फंक्शन होता है। और जो लास्ट दिया है दोस्तों ऑटोग्राफ जो है वो एमएस एक्सेल का फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमको एमएस एक्सेल में कहीं भी ऑटोग्राफ नाम की फंक्शन देखने को नहीं मिलती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑटोग्राफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो वो जो फंक्शन नहीं है कौन सा नहीं है, ऑटोग्राफ। जो ऑटोग्राफ है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑटोग्राफ। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं, ठीक है। जो एमएस एक्सेल होता है उसमें जो फाइल बनती है उसको क्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है नोटबुक, थर्ड ऑप्शन दिया है वर्कबुक और जो चौथा ऑप्शन है वो है वर्कशीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए, कमेंट करके आप मुझे बताइए। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। एमएस एक्सेल में बनी फाइल को हम क्या कहते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स नहीं कहा जाता। सेकंड नोटबुक, जो नोटबुक है ये भी इसका गलत आंसर है। थर्ड क्या है, वर्कबुक, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। एमएस एक्सेल में बनी फाइल को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहा जाता है। और जो लास्ट ऑप्शन दिया है वो है वर्कशीट भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है वर्कबुक। एमएस एक्सेल में बनी फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला है डेट, ठीक है, डेट डेटा टाइप। सेकंड ऑप्शन दिया है टाइम, सेकंड ऑप्शन क्या है, टाइम डेटा टाइप। थर्ड ऑप्शन दिया है नंबर डेटा टाइप। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ एबो, मतलब उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एमएस एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है। एमएस एक्सेल के अंदर हम डेट भी डेटा टाइप कर सकते हैं, टाइम भी डेटा टाइप कर सकते हैं, नंबर भी डेटा टाइप कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑल ऑफ एबो, उपरोक्त सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप किया जा सकता है। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ एबो, ठीक है। एमएस एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ एबो, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है। इसमें आप लोगों को सेल का एड्रेस बताना है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा सेल का एड्रेस किस तरह से लिखा जाता है। जो सेल का एड्रेस होता है दोस्तों उसमें उसको हम अल्फा न्यूमेरिकली लिखते हैं, अर्थात जो कॉलम होती है उसको ए से लेकर जेड तक डिनोट करते हैं, ठीक है। जो कॉलम होती है उसको ए से जेड तक डिनोट किया जाता है
वही अगर हम रो की बारे में बात करें तो रो को 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डिनोट किया जाता है, और जो सेल का एड्रेस होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो इसमें से दिया है निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है। यहां पर ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, आप इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर नहीं है बोल रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है, एड्रेस नहीं है। तो यहां पर पहला ऑप्शन दिया है A1। A1 क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि जो सेल का एड्रेस होता है वो हमेशा अल्फा न्यूमेरिकली लिखा जाता है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिकली मतलब पहले ABCDEFG ए से लेकर जेड तक का जो अल्फाबेट रहेगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिख दिए पहले A, ठीक है। तो प्रथम सेल क्या होगा, मान लो हम प्रथम सेल को लिख रहे हैं A और उसका रो कॉलम तो हो गया A, ठीक है, रो हो गया 1। तो इस प्रकार से प्रथम सेल का एड्रेस क्या होगा, A1 होगा, क्योंकि सेल को हमेशा अल्फा न्यूमेरिकली ही लिखा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन में क्या है ABCDEFG अल्फा न्यूमेरिकली है। पहले क्या है A लेटर है, उसके बाद 1 दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्या दिया है B, ठीक है, B, और यहाँ पर 22 A भी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो कॉलम होती है उसको पहले लिखा जाता है और जो रो होती है उसको बाद में लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर B का जो एड्रेस है, ठीक है, वो B से है डिनोट किया गया है, और जो कॉलम है उसको B से डिनोट किया गया है, और जो रो है दोस्तों उसको 22 से डिनोट किया गया है। हमेशा जो ABCD A से लेकर Z तक की जो अल्फाबेटिक शब्द होती है उसको पहले लिखा जाता है, तो ये भी इसका राइट आंसर होगी। थर्ड दिया है दोस्तों A11। इसका अगर हम ऑप्शन सी की ओर चलते हैं तो इसमें ऑप्शन सी में क्या दिया गया है A11, ठीक है। यहाँ पर भी अल्फाबेट शब्द पहले आया है A, और उसके बाद जो न्यूमेरिक शब्द 11 आया है, तो इसका ये A भी राइट आंसर होगी। लेकिन दोस्तों इस ऑप्शन में आप देख लीजिए 11B 11B, इसमें B बाद में आया है और 11 पहले आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी MS एक्सेल में सेल का एड्रेस नहीं लिख सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगी, निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है, तो इसका राइट आंसर है 11B। जो 11B है वो सेल का एड्रेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 11 है, जो 11 है वो पहले आया है, उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी का जो अल्फाबेटिक लेटर है, ठीक है, A से लेकर Z तक, उसमें जो B है वो बाद में आया है, इसलिए ये सेल का एड्रेस नहीं होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। जो MS एक्सेल होती है उसमें फाइल बन जाती है, ठीक है, डिफॉल्ट नाम क्या होता है, उस फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या हो जाता है, या किस नाम से वो डिफॉल्ट नाम होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम कोई भी MS एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक ही उस फाइल के अंदर क्या आता है, डिफॉल्ट नाम आ जाता है। बाद में आप उसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है, उसमें आप अपना पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला दिया है फाइल 1, ठीक है, फाइल 1 तो होती नहीं है MS एक्सेल का डिफॉल्ट नाम। सेकंड दिया है डॉक्यूमेंट 01, डॉक्यूमेंट 01 भी नहीं होती। थर्ड दिया है बुक 1, थर्ड बुक 1, बुक 1 इसका राइट आंसर है, क्योंकि MS एक्सेल में जो फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, बुक 1, और लास्ट में दिया है डेटा 01। डेटा 01 भी MS एक्सेल में डिफॉल्ट नाम नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बुक 1, ठीक है। MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, बुक 1, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आज का हमारा जो वीडियो था, ये हमारा आज पार्ट 4 को हम सॉल्व किया है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी सॉल्व किया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे जो YouTube चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।